बच्चों को इसी ने मारा है, इसी ने मारा है। मैंने दे दिया, उसका जब तब लेना देना मतलब हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं, हमारे बच्चे जाते थे सलून में, उसके बाल कटा के आते, ऐसा कभी नहीं था। उसको पता नहीं कल आया कौन सी बात, या तो उससे मर्डर कराया गया या कोई शादी से। इसमें दोनों थे, एक मर गया है, जावेद रह गया। अभी जावेद की भी लाश चाहिए मुझे अभी। नहीं, हमारे बच्चों को इसी ने मारा है, इसी ने मारा। अभी आपने एक रोती तड़पती पीड़ित व्याकुल मां का दर्द देखा, जो अपने मृत बच्चों के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस महिला का नाम संगीता है और यह उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में रहती है। कल दोपहर को शांति प्रिय समुदाय के एक शांति दूत ने इनके घर में घुसकर बड़े ही निर्मम तरीके से इनके 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। और उस शांति दूत का नाम साजिद था। गौर से इस तस्वीर को देखिए। मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये दरिंदा इस दुनिया में नहीं है। कल शाम को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य महाराज की पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। जब ये पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था तो खेतों में छुपकर इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। जवाबी कार्रवाई में ये दरिंदा मारा गया। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, इसका सगा भाई जावेद, मासूम से दिखने वाले चेहरे को देखिए। यह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगर कहीं भी ये दरिंदा आपको नजर आए तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दे। मामला जैसे कि आप सबको मालूम होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। यह दरिंदा जो संगीता नाम की महिला है, इसके सामने एक कटिंग की यानी सैलून चलाता था, नाई की दुकान करता था। और कल दोपहर ये संगीता के घर में पहुंचा, जहां उनकी संगीता की सास थी और 3 छोटे छोटे बच्चे थे, आयुष, पीयूष और युवराज। इसने संगीता से कहा कि मुझे 5,000 रुपए की बहुत अधिक आवश्यकता है क्योंकि मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। मानवता के नाते संगीता ने इसको 5,000 रुपए दे दिए। मैं आपको बता दूं कि इस जो ये दरिंदा है, इसके पहले भी 5 बच्चों मारे जा चुके हैं और इसी वजह से संगीता ने इसको 5,000 रुपए दे दिए। इसने संगीता से कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं थोड़ी देर छत पर टहलना चाहता हूं। इसका भाई जो जावेद फरार है, ये नीचे ही बैठा रहा। इसने छत पर जाकर 2 बच्चों को छत पे बुलाया और शेव करने वाले उस्त्रे से आयुष और पीयूष की हत्या कर दी। और सीढ़ियों से नीचे उतरकर इसने युवराज पर भी हमला करने की कोशिश की। इसका भाई मौका वारदात से भाग गया, लेकिन इसकी दादी ने, बच्चों की दादी ने बड़ी चतुराई से घर के बाहर की कुंडी लगा दी और शोर मचा दिया। पुलिस आई और इसको गिरफ्तार करके ले गई। बाद में यह पुलिस की गिरफ्त से भागा। कैसे भागा मैं बता नहीं सकता, लेकिन प्रश्न यह उठता है, इन शांति दूतों को इस तरह की प्रेरणा मिलती कहां से? कौन इनके दिमागों को कन्वर्ट करता है काफिरों से नफरत करने के लिए? काफिर यानी बहुसंख्यक समाज से के। सुना है कि इसने इनका कत्ल करने के बाद इनका खून यानी लहू तक पिया था, जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह बता रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो है। दरअसल इनको ये सब जो इनके दिमाग में फितूर भरा जा रहा है, वो इन जैसे मौलानाओं की वजह से भरा जा रहा है। गौर से देखिए शख्स का चेहरा। अगर आप इसको नहीं जानते तो मैं इसका तारुफ आपसे करवा देता हूं। इसका नाम है मौलाना तौकीर रजा और इन दिनों यह भी फरार है। इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाले हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने। यह बरेली का एक मौलाना है। मौलाना का अर्थ होता है जो बच्चों को तालीम देता है और बच्चों को दीन का इल्म देकर उनको अच्छी राह पर
चलाता है, लेकिन ये मौलाना मासूम बच्चों को भड़काता है, उनके खिलाफ उनके दिमाग में नफरत का जहर घोलता है। इसी के उकसावे में आके 2010 में बरेली में भीषण दंगे करे थे शांति प्रिय समुदाय ने, और 20 से ज्यादा बहुसंख्यकों की दुकानों को जला दिया गया था। इसके कुछ चुनिंदा बयान में आपको सुनाता हूं। यह मौलाना तोकीर रजा कहता है, मैं देश के प्रधानमंत्री से कलमा पढ़वा दूंगा, अगर हमारे युवा सड़कों पे उतर आए तो 100 करोड़ सनातनियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अगर आप ज्ञानवापी पे कोई एक्शन लेंगे तो हमारे नौजवान हथियार उठाने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे ना जाने कितने अनर्गल बयान ये देता रहता था, और इन लोगों ने समझ लिया था इस देश में शायद कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इनको अब मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का राज है और ऐसे मौलाना को वो बख्शेंगे नहीं। 2010 के मामले में इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है। ये मुस्लिम बच्चों को तो उकसाता है कि आप जेल भरो, आपकी मस्जिद सुरक्षित नहीं है, आपका मजहब सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब इसकी खुद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो ये आज तक फरार है। आज जबकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ये व्यक्ति रोजे भी रखता होगा, मस्जिद में नमाज भी अता करता होगा सहरी, और वो भी रोजा भी खोलता होगा, तो अभी तक इसकी कोई जानकारी क्यों नहीं है और कौन है इसको छुपाने वाले? ऐसे मौलाना मुस्लिम नौजवान बच्चों के मन में जहर का बीज बोते हैं, जिनसे प्रेरित होकर वो काफिरों के खिलाफ हथियार उठाते हैं। जब तक ऐसे मौलानाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस देश में हिंसा फैलती रहेगी। और ये एक चीज का बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं, क्योंकि इनको पता है एक सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं। यहां ये कुछ भी करें, ये रेलवे स्टेशनों पे नमाज पढ़े, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़े, या इंद्रलोक जैसी सड़क पर सड़क घेर कर नमाज पढ़े, इनको कोई कहने वाला नहीं है। और अगर एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी मनोज तोमर इनको रोकता है तो उसको पुलिस विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसे ही भड़काऊ भाईजान असुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नौजवानों को भड़काते और उनको बार बार ये कहते हैं इस्लाम खतरे में है, आप हथियार उठा लो, अगर हमारी मस्जिदों पे आंच आई तो हम हथियार उठाएंगे। और इनकी बातों से प्रेरित होकर साजिद नाम के इस दरिंदे ने बहुसंख्यक समाज के 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। क्या गलती थी एक मां की, संगीता की, जिसने उसकी सहायता करी 5000 रुपए। मैंने पहले भी बताया, साजिद के 4 बच्चे पहले किसी भी तरीके से या बीमारी से या किसी वजह से मर चुके हैं। हो सकता है इसने कोई तंत्र क्रिया या किसी फकीर के बहकावे में आकर इन दोनों बच्चों की हत्या की हो। इस एंगल से भी पुलिस को जांच करनी चाहिए, और जब तक ये हत्यारा जावेद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता, पूरी सच्चाई से पर्दा नहीं उठेगा। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूं, ये मैं एक बार दोबारा कहना चाहता हूं, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस मौलाना की, ये अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताता है और अपने आप को इस्लाम का लंबरदार बताता है। ये कहता है हमारी वजह से इस्लाम सुरक्षित है। ये शरीयत की दुहाई देता है कि हम शरिया को फॉलो करेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा शरीयत का उल्लंघन करता है। इस्लाम के रीति रिवाजों के अनुसार हिजाब लगाना यानी कलर करना भी हराम है, लेकिन आप इसकी दाढ़ी को देखिए, किस तरह से दोनों तरफ से इसने दाढ़ी ब्लैक कर रखी है, बीच में वाइट दाढ़ी कर रखी है, यानी स्टाइलिश तरीके से ये हिजाब लगाता है, बकरे की तरह ये दाढ़ी रखता है। क्या ये सरासर शरीयत का उल्लंघन नहीं है? ये मौलाना वैसे दीन की शिक्षा देता है, लेकिन खुद हिजाब लगाता है, खुद फोटो खिंचवाता है, भड़काऊ बयान देता है, और कहां छुपा बैठा है। अगर इसके बारे में भी आपको कोई पुख्ता जानकारी है तो पुलिस को
इसकी सूचना दीजिए ताकि ये भी गिरफ्त में आ सके और ऐसे भड़काऊ मौलानाओं पर तत्काल भारत सरकार कार्रवाई करे, चाहे वो साजिद रशीदी हो, तस्लीम रहमानी हो या ऐसे तोकीर रजा, क्योंकि इनकी वजह से बहुत पूरे देश में दंगे भड़के हैं, कई बार दंगे भड़के हैं और इनको यह लगता था हम कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासक है जो इनको छोड़ेगा नहीं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।